बहुत से बच्चों को अभी भी इंग्लिश में जो टेंसेस होते हैं ना, उनको समझने में दिक्कत होती है। उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सा टेंस हमें लगाना है या किस तरह से टेंसेस के जो फॉर्मूले हैं उनको हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चुनिंदा टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आपको टेंस इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे कि जिंदगी में कभी आप उनको भूलोगे नहीं। तो यहाँ पे आपको 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखो कि ये जो टेंस होते हैं ना, इनको बनाने का रूल क्या होता है। टेंस को बनाने का रूल ये होता है कि भाई सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, ऐसा ही है ना। सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर हमें अपनी वर्ब लिखनी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ये होता है वैसे बेसिकली किसी भी सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला। लेकिन यहां पर बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि उसको इन टर्म्स के बारे में पता नहीं होता कि भाई सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचाने, वर्ब को कैसे पहचाने और आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको कैसे पहचाने। मैं आज आपको कुछ वर्ड्स के द्वारा इनको पहचानना भी सिखा दूंगा और कैसे इनको टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं ये भी सिखा दूंगा। सबसे पहले एक चीज देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसके हिसाब से आप वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब की फॉर्म का जो है आप इस्तेमाल करते हैं। देखो सब्जेक्ट में कैसे शब्द आते हैं, जैसे हमने देखा ही, शी, इट, आई, वी, यू, इस तरह के जो शब्द है वो सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। और दे भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, किसी का नाम भी आपको देखने को मिल सकता है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है? सब्जेक्ट हैं। इसी तरह से आपकी हेल्पिंग वर्ब में भी कुछ शब्द आते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया इज, एम, आर, है ना। इसी तरह से वाज वर हो गया, वाज वर, हैज हैव हो गया, हैज हैव, और आपका हेड हो गया, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता चलता कि इसको पहले लगाऊं या इसको, तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से ही इनको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये जो वर्ब है, वर्ब कौन सी होती है? ये जिसमें वर्ब की फॉर्म्स चलती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एग्जांपल के लिए जैसे गो है, अब गो की अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया, है ना। इस तरह से जो फॉर्म्स होती है ये। अब यहाँ पे ये जो ही, सीट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इनके हिसाब से आपको इनको इस्तेमाल करना है और इनके हिसाब से इनको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे टेंस में जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? वो ये है कि आपको ये वाली जो चीजें है ना, ये इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। देखो ये तो कुछ भी नहीं है, इनको तो बस मुझे हमें एक बार याद करना होता है, ठीक है। आपको ये वाली जो चीज है ना, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इन्हीं से आपके जो टेंसेस हैं वो बनते हैं। तो पहले मैं आपको इनको क्लियर कराता हूं कि इनको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखो इनको हम किस नाम से जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया, ठीक है। इसको हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। अब देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यही हमें बताएंगी कि कौन सा टेंस है। बच्चों को ये नहीं पता चलता ना कि टेंस कौन सा है, तो इन समय किसके बारे में पता चलेगा? टेंस के बारे में, कि कौन सा टेंस है हमारा वो, ठीक है। इस तरह से टेंस आपको कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि हमारे प्रेजेंट में, प्रेजेंट की चीजों को पहचानने के लिए कौन कौन से टेंस आते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, ठीक है। फिर आपको देखना है कि जो पास्ट है, पास्ट को पहचानने के लिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। फिर आपको देखना है फ्यूचर को पहचानने के लिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, इनकी कुछ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स आपकी होती हैं। जैसे कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आपको कौन कौन देखने को मिलेगा? इज, चलो मैं आपको शुरू से ही बताता हूं प्रेजेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में आपको देखने को मिलेगा डू और डज। मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, वर्ब की फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। क्या क्या मिलेगा? डू डज देखने को मिलेगा। और आपको क्या देखने को मिल सकता है? इज, एम, आर, इज, एम, आर भी देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिल सकता है? हैज, हैव, ये भी आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। तो प्रेजेंट में क्या क्या मिलेगा? डू डज मिलेगा, इज, एम, आर मिलेगा और हैज, एम मिलेगा। कहीं पे कोई भी आपको सेंटेंस में दिखाई देता है इनमें से, तो समझ जाना सेंटेंस प्रेजेंट का है। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? डिड। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी देखने को मिलती है पास्ट में ज्यादातर, ये तो आप जानते ही है ना।
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी देखने को मिलती है। और आपको क्या देखने को मिलता है, और आपको वाज वर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा और हमें हैड भी देखने को मिलता है। ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स लिखी है ना, ये सब की सब हमें किस में देखने को मिलती है, पास्ट में देखने को मिलती हैं। फिर बारी आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या देखने को मिलता है, या तो हमें विल देखने को मिलेगा या शैल देखने को मिलेगा, यही है ना, विल या शैल। लेकिन आजकल क्या है, जो मॉडर्न आपके टेंसेस पढ़ाए जाते हैं उसमें हम शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, शैल को एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए हम सब जगह पे क्या इस्तेमाल करते हैं, सब जगह पे विल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। बाद में कमेंट मत करना सर आपने शैल तो बताया ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से शैल की जगह अब यहाँ पे विल आ जाएगा, तो यहीं पे जो शैल भी आता है उसकी जगह विल बी का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे आपको विल हैव ये भी देखने को मिल सकता है। देखो फ्यूचर में तो बहुत आसान है, फ्यूचर में तो हमें देखते पता चल रहा है कि भाई जहां पे भी विल दिखे आंख बंद करके बोल दो सेंटेंस किसका है, फ्यूचर का है। जहां पे डिड दिखे, वाज वर दिखे, हैड दिखे, सेंटेंस किसका हो जाएगा, पास्ट का। पहले ये सीखो कि प्रेजेंट में कौन सा है, पास्ट में कौन सा है, फ्यूचर में कौन सा है, ठीक है। अब देखो आपको कोई, अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया तो आप किसी भी सेंटेंस में इन वर्ड्स को देखोगे तुरंत आपको पता चलेगा। आपसे कोई पूछने लगे बता भाई हैड कहां पे इस्तेमाल होता है, तो बता दोगे हैड तो हमारा पास्ट में लगता है। बोलेगा विल तो हमारा फ्यूचर में लगता है। बोलेगा वाज वर ये हमारा पास्ट में लगता है। इज एम आर प्रेजेंट में लगता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इनको मैं थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर दूं, बताओ बॉक्स में बंद कर दूं। टेंस आपके थोड़ी देर में क्लियर ही होने वाले हैं बस, ठीक है। बस आपको अब 5 मिनट का समय और लगेगा। ये चीज आपकी क्लियर हुई कि भाई हमारा प्रेजेंट में डू डज इज एम आर और हैज हैव लगेगा, पास्ट में डिड वाज वर और हैड लगेगा, फ्यूचर में विल बी और विल हैव आपका लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इनको ऐसे और थोड़ा इनको ऐसे रो कॉलम में जो है डिवाइड कर दूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन में इनको डिवाइड कर दूं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जानते हो नहीं जानते, इतना तो पढ़ाई होगा भाई स्कूल में, है इतना भी नहीं जानते। अगर इतना भी नहीं जानते तो भाई मेहनत करो, ठीक है। तो मैंने इनको एक टेबल की तरह बना दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, आसानी से समझ में भी आ रहा है। प्रेजेंट की ये वाली लाइन है, पास्ट की ये वाली लाइन है और फ्यूचर की ये वाली लाइन है। अब यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको पीछे एक चीज बताई थी कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, इन हेल्पिंग वर्ब की हिसाब से ही वर्ब की फॉर्म लगेगी। यानी कि हेल्पिंग वर्ब बताएगी मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, ठीक है। क्या बताएगी, हेल्पिंग वर्ब बताएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म उसको चाहिए। अब देखो जैसे प्रेजेंट है, अब ये प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब्स हैं अलग अलग। अब मुझे तो पता नहीं, अभी मैंने बताया भी नहीं है आपको कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं जो आपको लिखवाऊंगा वो ही सत्य है, वो ही क्या है, सत्य है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और ऐसे ही आपने टेंसेज में रूल्स को पढ़ा है, बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा। अब ये जितनी भी यहाँ पे ये चीजें आपको दिख रही हैं, ये यहाँ पे एक नया बॉक्स और मैं बना देता हूं नीचे, ठीक है। नीचे नया बॉक्स और बना देता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं वर्ब, ठीक है। ये आर अभी बीच में आर ऐसे बनाता हूं मैं, ठीक है। ये है वर्ब। अब वर्ब में ये जितनी भी चीजें दिख रही है ना, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड के साथ भी वर्ब की पहली ही फॉर्म लगेगी। ये सेकंड फॉर्म क्यों लिखी है, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो सिंपल सेंटेंसेस में आती है, लेकिन अगर डिड के साथ लगाना है तो पहली ही फॉर्म आएगी। ये बात ध्यान रखनी है। ये जितनी भी फॉर्म्स आपको दिख रही है, हेल्पिंग वर्ब्स दिख रही है, इज एम आर वाज वर विल बी, इनके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। सबके साथ हो गया ना एक ही बार में याद। ये वाली जितनी भी दिख रही हैं इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इनके साथ लगा दी, ठीक है। और सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस में लगेगी, अलग से मैंने इसलिए इसमें लिख दी है, ठीक है। और आपकी सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म आपकी ये वाली हो गई। ये कौन सी फॉर्म है भाई, ये आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं इसको। वर्ब की असलियत में 5 फॉर्म्स होती हैं। अगर आप स्कूल से ऊपर उठ के आओगे, ठीक है, कॉलेज में या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। अभी 5वीं फॉर्म भी है, लेकिन वो वर्ब की वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। जब ये चार्ट आपको इतना याद हो जाएगा ना, अब बस छोटी सी बात और रह गई है, इसके ऊपर एक बार और लाइन में खींच देता हूं, ठीक है। खींच के भी ऊपर लाइन एक और। अब देखो यहां पे लिख देता हूं मैं टेंस। क्या लिख दिया, टेंस। ये जितनी भी चीजें हैं ये कौन से टेंस में आती हैं बताओ, ये आती हैं इंडेफिनेट में। किस में आती हैं, इंडेफिनेट में आती हैं। ये वाली चीजें किस में आती हैं, ये वाली चीजें आती हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और ये वाली चीजें आती हैं परफेक्ट टेंस में। किस में आती हैं, परफेक्ट टेंस में।
हो गया ना टेंस का चार्ट क्लियर। कैसे बना है चार्ट, अब आपको सारी चीजें पता है, एक एक स्टेप करके मैंने आपको बताया है। तो देखो प्रेजेंट के डूडल्स किस में लगेगा, इंडेफिनिट में। एसएमआर कहां पे लगेगा, कॉन्टिन्यूअस में। किसके कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। हेड कहां पे लगेगा, हेड लगेगा परफेक्ट में। किसके परफेक्ट में, हेड लगेगा पास्ट के परफेक्ट में। ये विल भी कहां पे लगेगा, विल भी लगेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसके कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में लगेगा, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगेगा। तो यहां से ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई, हो गई होंगी एकदम, है ना, कि भाई कहां पे कौन सा टेंस कैसे हमने इस्तेमाल करा है, ये सारी चीज आपको पता चल गई। कैसे टेंस बने हैं सारी चीज मैंने आपको बता दी, पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए ऐसे ही। अब ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे अब मैं आपको आगे बताता हूं। देखो जब ये टेबल आप बना लोगे ना, अब आपको ज्यादा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे इतना तो आपको पता ही होगा ना, इतने तो मूर्ख नहीं है, मुझे पता है कि भाई जो टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं, इतना तो आपको पता ही है। एक होता है प्रेजेंट, ठीक है, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। ये तो आप जानते ही होंगे, मुझे पता है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, क्या होता है, वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, क्या होता है पास्ट का मतलब, भूतकाल। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। कौन सा काल, भविष्य काल, यानी कि जो आने वाले समय के बारे में बताता है। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो तीनों है ना, इनको अलग से 4 भागों में बांटते हैं, है ना, 4 भागों में बांटते हैं ना। पहला कौन सा है, इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट, यानी कि ये जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है तीनों में एक एक इंडेफिनिट होगा। फिर इन तीनों में एक एक कॉन्टिन्यूअस होगा ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, तीनों में क्या होगा, एक एक कॉन्टिन्यूअस होगा। तीनों में एक एक परफेक्ट होगा, परफेक्ट भी होगा ना, और एक और होगा तीनों में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं आपको धीरे धीरे से इन सारी चीजों को एक बार समझा देता हूं। देखो जो आपका कॉन्टिन्यूअस है, पहले कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे, आसान है सबसे। जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस, ये जो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, आप खुद बताओ क्या होता है कॉन्टिन्यूअस का मतलब। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब कोई चीज लगातार हो रही है, लगातार चल रही है, तो ऐसी चीजों को कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। अब अपने घर के आसपास देखो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी आपके देखते हुए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे। कोई टीवी देख रहा है, कोई फोन चला रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई चुप सो रहा है, कोई पढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जिन लोगों को अभी आप देख रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ अभी कर रहे हैं, है ना, अभी कर रहे हैं ना। तो ये जो काम कर रहे हैं ना, ये सब के सब काम किस में आएंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। इसी तरह से पास्ट में थोड़ा सा पहले की तरफ नजर करो, जब आप किसी गली से निकल रहे थे या कहीं से आप जा रहे थे होके, उस टाइम पे बहुत सारे लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो वो पास्ट में आपने देखा तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट में आप देख रहे हो तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। अब आने वाले समय में मान लो आप किसी गली से होकर जाओगे और उस टाइम पे वहां पे जो जो व्यक्ति जो जो काम कर रहा होगा वो उस टाइम के कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस तीनों में होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो प्रेजेंट में भी काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो पास्ट में काम कर रहे थे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो आने वाले समय में काम करेंगे वो कौन से हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट में किस तरह की डेफिनेशन देखने को मिलेगी, प्रेजेंट में बताओ, बता सकते हो, पास्ट में कैसे मिलेगी, फ्यूचर में कैसे मिलेगी। उन चीजों को भूल जाओ। अगर मैं ऐसे लिखवा दूं, रहा है, रहे हैं, रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे, ऐसे लिखवाऊंगा तो कोई फायदा है, ये तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, इनसे आप पहचान नहीं पाओगे। लिखने के लिए तो मैं लिख सकता हूं, जिन सेंटेंसेस में रहा है, रहे हैं, ऐसी चीजें आती हैं वो प्रेजेंट के हो गए। रहा था, रहे थे आएगा तो किसके हो गए, पास्ट के हो गए। और रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है, ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भैया फ्यूचर के, हमें पता है। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कोई किसी काम को कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, अभी इसी टाइम पे कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, वो हो गया प्रेजेंट का, ठीक है। यहां पे लिखेंगे काम को कर रहा था, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, कब कर रहा था, पास्ट में कर रहा था, कब, पास्ट में, तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में होगा काम को कर रहा होगा, तो आने वाले समय में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, वो किसका हो जाएगा, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और आप जानते हैं ना, ये जो प्रेजेंट का है इसको थोड़ा छोटा कर दो एक बार, ताकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब्स लिखने की जगह मिल जाए थोड़ी थोड़ी सी, है ना। चलो, अभी जो पीछे मैंने आपको सिखाई थी ना हेल्पिंग वर्ब का चार्ट, उसके लिए थोड़ी सी जगह हमारी बन जानी चाहिए, है ना।
ये देखो बन गई जगह। ठीक, अब देखो ये है जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट जो हमारा है इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही थी कॉन्टिन्यूअस में, बताओ हमारी लग रही थी कौन सी, बताओ इजएमआर। ये देखो इजएमआर लग रही थी। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में इजएमआर, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में वाज वर और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में विल बी का इस्तेमाल कर रहे थे। किसका? विल बी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट में क्या लग रहा था? इज एम, और बोलो थर्ड क्या है? आर। पास्ट में लग रहा था वाज वर, क्या लग रहा था? वाज वर। और फ्यूचर में लग रहा था विल बी, क्या लग रहा था? विल बी। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? बोलो। वर्ब की लगती है आईएनजी वाली फॉर्म, जिसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं। ठीक है, एग्जांपल्स देखो, जैसे मैंने बोला मैं, अब देखो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसी का सेंटेंस बना लेते हैं। मैं क्या देख रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहे हैं भाई वीडियो को, मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं वीडियो देख रहा हूं, यानी कि आप अभी देख रहे हैं वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को पास्ट में देखते हो तो कैसे बोलते? मैं वीडियो देख रहा था, मैं वीडियो देख रहा था। ठीक है, रहा था। मान लो भाई आपके घर वाले आपको आवाज लगा रहे थे और आप गए नहीं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आप वीडियो देख रहे थे। तब आपके घर वाले बोलेंगे क्या कर रहा था इतनी देर से? आपने बोला अरे मैं सर की वीडियो देख रहा था अल्फा स्पोकन इंग्लिश पे। ठीक है, ऐसे। और फ्यूचर में कोई आपसे बोलने लगे भाई तू 5 बजे क्या करेगा? आपने बोला यार 5 बजे तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश में मैं टेंस सीख रहा हूँ, है ना? तो कैसे बोलेंगे उस टाइम पे? मैं वीडियो देख रहा होऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? वीडियो को देख रहे होंगे उस टाइम पे। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। मैं के लिए क्या लगाते हैं? आई। तीनों में आई लगेगा क्योंकि तीनों में सब्जेक्ट सेम है। अब हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। पास्ट की है वाज वर, तो इसके साथ क्या लगेगा? वाज। और फ्यूचर की है विल बी एक साथ आएगा भाई, एक बात ध्यान रखना है, कभी खाली विल को ही लगा दो। ठीक है, ये एक साथ आएगा, आई के साथ एम, आई के साथ वाज, आई के साथ विल बी। तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब भी हमने लगा दी, सब्जेक्ट भी लगा दिया। अब लगानी है वर्ब की फॉर्म। ठीक है, अब क्या काम कर रहे थे? देखने का काम कर रहे थे। देखने को बोलते हैं वॉच करना किसी चीज को। ठीक है, तो इसमें मैं लिख दूंगा वॉचिंग। क्या लिख दूंगा? आईएनजी लगानी है ना वर्ब की फॉर्म में, आईएनजी। तो वॉच में आईएनजी लगा दी, वॉचिंग। ठीक है, तो यहां पे भी मैं लिख दूंगा वॉचिंग और यहां पे भी लिख दूंगा वॉचिंग। ठीक है, हो गया वॉचिंग। तो वर्ब की फॉर्म भी आपकी लग गई। आई एम वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग, आई विल बी वॉचिंग। अब इसकी हिंदी बनाए तो कितनी बनेगी? मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा था, मैं देख रहा होऊंगा, बस इतनी बनेगी। लेकिन अभी हमने इसमें वीडियो, ये ना जो वीडियो वर्ड, इसको नहीं लिखा है। अब मैं जैसे इसको पीछे लिखूंगा तो बन जाएगा वीडियो देख रहा हूं, वीडियो देख रहा था और वीडियो देख रहा होऊंगा। तो आई एम वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा हूं। आई वॉज वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा था। आई विल बी वॉचिंग वीडियो, तो मैं फ्यूचर में वीडियो देखूंगा। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप समझोगे। सारी बातें क्लियर हुई? इसी तरह से आपका जो परफेक्ट टेंस है, कौन सा? परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट जो टेंस है उसको भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बांटते हैं। पहले ये बताओ परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। ये आर को ढंग से बना देते हैं ना। कौन सी आती है? वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। पता है ना भाई, वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज और लिख लेते हैं, इसमें प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैज, हैव। ठीक है, प्रेजेंट का जो परफेक्ट होगा, पास्ट का जो होगा उसमें लगेगी हैड और फ्यूचर का जो होगा उसमें लगेगी विल हैव। क्या लगेगी? विल हैव। ठीक है, अभी पीछे लिखवाई थी हेल्पिंग वर्ब, याद है? भूल गए? तो जो प्रेजेंट में डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि किसी ने कोई काम प्रेजेंट तक खत्म कर लिया है या शुरू कर लिया है, मतलब अब तक कोई काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है। अगर पास्ट में लेके जाएंगे तो किसी समय तक कोई काम खत्म कर दिया था या शुरू कर दिया था, और फ्यूचर में लेके जाएंगे तो किसी समय में कोई काम शुरू हो चुका होगा या खत्म हो गया होगा, ऐसी चीजें। इनको हिंदी चीजों से भी पहचान सकते हैं, हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं ना उनसे भी। देखो तो प्रेजेंट में कैसे आपको देखने को मिलते हैं? प्रेजेंट में जो वर्ड्स देखने को मिलेंगे वो कुछ ऐसे होंगे जैसे कि चुका है, लिया है, ठीक है, दिया है, या फिर ली है, दी है या की है। ठीक है, इस तरह के शब्द आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है ना कि कोई किसी काम को, मतलब किसी ने कोई काम खत्म कर दिया है, शुरू कर दिया है, ये ऐसे ही शब्द पीछे से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने किताब खरीद ली है तो मतलब कोई काम कर लिया है आपने, ऐसी चीजें।
यही चीजें आपको पास्ट में लेके आनी है, यही बस इनमें जो ये है ना, है चुका है, लिया है, दिया है, किया है, इसकी जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी जगह आपको देखने को मिलेगा पास्ट का जो होगा था, यानी कि चुका था, लिया था, दिया था, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो है ना, है, इस है को यहां पे नहीं लिखना है की जगह क्या आएगा, था। ये जो है ना, इसको है को हटा देना है बस, और यहां पे क्या लिख देना है, था लिख देना है, ठीक है, था या थे जो भी है। अब कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, ठीक है, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगे। और फ्यूचर में चुका था का बन जाएगा चुका होगा, ठीक है, लिया होगा, लिया होगा, ठीक है, ली होगी, ऐसी चीजें आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। कुछ नहीं होता, बस आपको एक याद है तो बाकी के अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखो सेंटेंस कैसे देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने 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 चलो किताब के बारे में लिख देते हैं, मैंने किताब खरीद ली है, मैंने किताब को खरीद लिया है। अब देखो मैं कैसे भी बोलूं, मैं किताब खरीद चुका हूं, मैंने किताब खरीद ली है ना, और मैं किताब खरीद ली है, मैं किताब खरीद चुका हूं, मैंने किताब को खरीद लिया है, कैसे भी मैं बोल सकता हूं, ठीक है। पास्ट में कैसे बनेगा, मैंने किताब खरीद ली थी, मैंने किताब खरीद ली थी, पास्ट का बन गया। फ्यूचर में कैसे बनेगा, मैंने किताब खरीद ली होगी, यानी कि उस समय तक आप किताब को खरीद चुके होंगे, ऐसा दिखाना चाहते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए लिखूंगा आई के साथ अब प्रेजेंट में बनाना है तो हैव लगेगा या हैज, बताओ, आई के साथ लगता है हैव, ठीक है, आई हैव। यहाँ पे आई के साथ लगेगा हैड पास्ट में, और फ्यूचर में लगेगा आई के साथ विल हैव, क्या लगेगा, विल हैव, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे लिख रखा है ना, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, अपनी हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब हमें वर्ब की फॉर्म लिखनी है। काम क्या किया है, खरीदने का काम किया है, खरीदने को बोलते हैं बाय करना, और बाय की भी तीसरी फॉर्म, क्योंकि इसमें तीसरी फॉर्म लगती है सभी के साथ, तो मुझे बाय की तीसरी फॉर्म बॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे आई हैव बॉट, आई हैड बॉट, और आई विल हैव बॉट। अब मैंने खरीदा क्या है उसको लास्ट में लिख देंगे, किताब तो लिख देंगे बुक, ठीक है, बुक, इस तरह से आप बुक को लास्ट में लिख देंगे। तो आई हैव बॉट बुक, आई हैड बॉट बुक, और आई विल हैव बॉट बुक। मैंने किताब खरीद ली है, आई हैव बॉट बुक, मैंने किताब खरीद ली थी, आई हैड बॉट बुक, मैंने किताब खरीद ली होगी, आई विल हैव बॉट बुक। तो इस तरह से आप जो है अपने परफेक्ट टेंस को भी समझोगे, ठीक है, सभी को क्लियर है भाई यहां तक। अगर कोई इश्यू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब आपके जो नेक्स्ट रह गए हैं, इसमें नेक्स्ट आपका क्या रह गया है, एक इंडेफिनिट रह गया है, ठीक है, इंडेफिनिट, और एक रह गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इनको आप खुद मुझे बनाकर बताओगे कमेंट में कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी, और एक एक एग्जांपल आप बताओगे, ठीक है। और इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इनको सारी चीजों को समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर ज्यादा लंबी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। और अगर आप हमारे कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं ना, तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप है हमारा, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इसी पे आपको हमारी सारी चीजें जो है, जैसे कोर्स हो गई, बुक्स हो गई, और फ्री का जितना भी कंटेंट है ना, वो सब आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।